इस वीडियो के पिछले हिस्से में हमने टीपू सुल्तान और माइसोरियन रॉकेट्स और उनका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का क्या कनेक्शन था उस पर बात की थी। टीपू सुल्तान ने इन शानदार रॉकेट्स को बनाने के लिए खास इंतजाम किया था। उन्होंने 4 तोपखानों का कारखाना कायम किया था, जिसे तारामंडल पेट कहा जाता था। ये कारखाने अलग अलग जगह पर थे। एक तो श्रीरंगपट्टनम में ही था, एक बैंगलोर में, एक चित्रदुर्ग में और एक बैदामुर में। इस फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगर या रॉकेटमैन को जोर्क्स कहा जाता था, जो यहाँ पर तहकीक और तजुर्बात यानी एक्सपेरिमेंट्स करते थे ताकि रॉकेट्स की कास्टिंग और फायरिंग दोनों बेहतर हो सके। रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए उन्हें बेसिक कैलकुलेशंस भी सिखाए जाते थे ताकि रॉकेट्स की साइज, वेट, डायरेक्शन और दूरी के हिसाब से कितनी ऊंचाई पर किस एंगल पर रॉकेट को सेट करना है उसका अंदाजा वो कर सके। रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए पहिए वाली गाड़ी भी इस्तेमाल होती थी, जिसमें कई रॉकेट्स एक साथ रखे जाते थे और एक वक्त में करीब 1 डजन रॉकेट छोड़े जा सकते थे। इन्हीं कारखानों में रॉकेट्स असेंबल भी होते थे। तारामंडल बेट से तैयार रॉकेट्स आर्मरीज यानी गोदाम भेज दिए जाते थे। टीपू सुल्तान ने कई गोदाम बनवाए थे। सब के सब गोदाम आधे ग्राउंड लेवल के नीचे होते थे और आधे ग्राउंड लेवल के ऊपर, ताकि गन पाउडर यानी बारूद जमीन के अंदर ठंडा रह सके, बढ़ती गर्मी से एक्सप्लोड ना हो इसलिए। हर आर्मरी में एक ही दरवाजा होता था। कुछ साल पहले श्रीरंगपट्टनम के एक आर्मरी को कई मीटर शिफ्ट किया गया ताकि रेलवे लाइन बन सके। टीपू सुल्तान के हुक्म से उनके जनरल ज़ैनुल आबिदीन शुस्तारी ने एक मिलिट्री मैनुअल तैयार किया फतहुल मुजाहिदीन के नाम से, जिसके मुताबिक हर फौजी टुकड़ी को 200 रॉकेटमैन असाइन किया गया था। टुकड़ी को कुशून कहा जाता था। उस वक्त मैसूर की पैदल फौज यानी इन्फेंट्री के 16 से 24 कुशून थे। मैसूर के हार के बाद अंग्रेजों को टीपू सुल्तान के किले से कई रॉकेट्स मिले, जिसमें से कुछ रॉकेट्स रॉयल आर्टिलरी म्यूजियम वुलविच में भेज दिया गया। लंदन म्यूजियम में आज भी इसके 2 नमूने मौजूद हैं। इन रॉकेट्स को इंग्लैंड भेजने की वाहिद वजह थी इसकी टेक्नोलॉजी समझना और फिर इस तरह के रॉकेट्स बनाना, जिसके लिए शुरू हुआ एक मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कर्नल कॉनग्रीव के सरपरस्ती पे। कर्नल कॉनग्रीव के बेटे विलियम कॉनग्रीव भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। उन्होंने इन रॉकेट्स के नक्शे बनाए ताकि वो इसकी तकनीक को बारीकी से समझ सके। रॉकेट्स को और ताकतवर बनाया ताकि वो इन रॉकेट्स को इस्तेमाल कर सके फ्रेंच के खिलाफ, जिसके साथ लगातार जंग की सूरत रहती थी, और किया भी। मैसूर रॉकेट्स के मॉडल पर बने इन रॉकेट्स का पूरा सहरा कॉनग्रीव ने ले लिया और ये रॉकेट्स कॉनग्रीव रॉकेट्स के नाम से मशहूर हो गए। विलियम कॉनग्रीव ने ना तो टीपू सुल्तान के मैसूरियन रॉकेट्स को कोई क्रेडिट दिया और ना ही इस बात को तस्लीम किया। जब इंग्लैंड ने एतराज किया तब उसके जवाब में ना चाहते हुए 1807 में उन्होंने अ कंसाइज अकाउंट ऑफ द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ द रॉकेट सिस्टम में कबूल किया कि कॉनग्रीव रॉकेट्स मैसूरियन रॉकेट्स के डिज़ाइन पर बने हैं, और साथ ही ये भी कहा कि इंग्लैंड में उनके सिवा कोई इस तरह के रॉकेट्स बनाने के काबिल नहीं था, इसलिए उन्होंने क्रेडिट लिया। जल्द ही कॉनग्रीव रॉकेट्स के बारे में बाकी मुल्कों को भी मालूम हो गया और वहाँ के डिफेंस इंजीनियर्स ने भी इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, और यही रिसर्च आगे चलकर
रॉबर्ट गोडर्ड की कोशिश से पहला लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट बना। टीपू सुल्तान के वक्त शुरू हुई ये शानदार रिवायत, जिसमें मिलिट्री रॉकेट्स का इस्तेमाल जंगों में होता था, टीपू सुल्तान के मौत के साथ खत्म हो गया। उस वक्त हिंदुस्तान के मकामी हुक्मरान ने इन रॉकेट्स की ज़रूरत और अहमियत को न समझा और न बढ़ावा दिया, और धीरे धीरे इनकी हकीकत फना हो गई। लेकिन अंग्रेज़ों ने इनकी हकीकत और ज़रूरत को समझा और मैसूरियन रॉकेट्स के मॉडल पर बना लिया कॉनग्रीव रॉकेट्स। बाद में और बेहतर बंदूकें और हथियार बनने के वजह से इन रॉकेट्स का इस्तेमाल कम हुआ और ख़त्म हो गया। रॉकेट्स ने एक बार फिर हिंदुस्तान के सरजमीं पर अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए 1960 के दशक में, जब स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिसका सेहरा रॉबर्ट गोडर्ड को जाता है, जिनके वजह से यूएसए में रॉकेट्स का सिलसिला शुरू हुआ। भले ही चौथे एंग्लो मैसूर जंग में मैसूर हार गया, टीपू सुल्तान मारे गए, लेकिन जो हमें और इस दुनिया को विरासत में मिला वो काबिले जिक्र भी है, काबिले शुक्र भी और काबिले तारीफ भी। श्रीरंगपट्टनम में खास कुछ नहीं बचा है जो उस वक्त की गवाही दे सके, लेकिन ये बात तो तय है कि वर्ल्ड मिलिट्री हिस्ट्री में मैसूरियन रॉकेट्स ने ऐसा छाप छोड़ा है जो मिटाया नहीं जा सकता। खुदा हाफिज।